बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हम पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर में हम शिमला डेपुटेशन को पढ़ रहे हैं और शिमला डेपुटेशन 1906 के अंदर होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि शिमला डेपुटेशन एक मीटिंग थी जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और उस वक्त के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की जो आपस में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का बेसिक मकसद भी मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड के अंदर कि पाकिस्तान से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट से जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे 35 उनकी स्ट्रेंथ थी, वो लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के लिए गए, उसके साथ मीटिंग की। बैकग्राउंड हमने देख लिया था और आज हम पढ़ते हैं शिमला डेपुटेशन के अंदर कि उस शिमला डेपुटेशन की डिमांड्स क्या थी, उसकी फीचर्स क्या थी, उसकी डिमांड्स क्या थी, उन्होंने लॉर्ड मिंटो के सामने कौन कौन से मुतालबात रखे, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शिमला डेपुटेशन के अंदर वो जो 35 रुकनी वफ्द था जिसने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की, उसकी क्या डिमांड्स थी, वो क्या मनवाना चाहते थे ब्रिटिश से। तो सबसे जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी या फीचर था शिमला डेपुटेशन का, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे पहले जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शन हुए थे 1892 के अंदर, वो जायंट इलेक्टोरेट थे। वो क्या थे? जायंट इलेक्टोरेट थे, जनरल जो इलेक्शन हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे आके शिमला डेपुटेशन में मुस्लिम्स ने एक डिमांड रखी गवर्नर जनरल के सामने कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किए जाएं, ये दिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम्स क्या हैं, मुस्लिम्स जो हैं आपके पास, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो हैं इंडो पाक के अंदर माइनॉरिटी में है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। और जब जायंट इलेक्टोरेट होते हैं तो उसमें जहां पे नॉन मुस्लिम्स की, जिस इलाके में आबादी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो वोट होगा वो किसके हक में जाएगा? नॉन मुस्लिम के हक में जाएगा। ठीक है, जायंट इलेक्टोरेट में जहां पे मुस्लिम्स कम है, नॉन मुस्लिम ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वोट किसके हक में कास्ट होगा? वो नॉन मुस्लिम के हक में कास्ट होगा। तो लिहाजा क्या किया जाए, मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए, एक जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए, ताकि मुस्लिम्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करें और नॉन मुस्लिम जो हैं वो आपस में कंटेस्ट करें, और लेजिस्लेचर है आपका, उसके अंदर मुसलमानों की सीटें रिजर्व की जाएं। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, जो आपके पास लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसमें मुस्लिम्स की सीटें रिजर्व की जाएं। और ये जो थी एक्चुअल जो शिमला डेपुटेशन की जो डिमांड थी, जो रियल डिमांड, जो एक्चुअल डिमांड थी, वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट थे। तो मुस्लिम्स के लिए जो लॉर्ड मिंटो का जो रेस्पॉन्स था इस बात पे, वो खुशाइन था। उसने मुस्लिम्स को पॉजिटिव सिग्नल दे दिए कि हम आपको नुमाइंदगी देंगे। लेकिन उसने इसके साथ साथ उसने कहा कि अगर आप लोग नुमाइंदगी चाहते हो तो उसके लिए कोई नुमाइंदा जमात भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? कोई आपकी एक नुमाइंदा जमात भी होनी चाहिए जिसके प्लेटफॉर्म पे आप आगे आए। तो यहाँ पे एक इवेंट सामने आता है। ठीक है, एक इवेंट यहाँ पे एक सामने आता है इस 1906 के अंदर, और वो इवेंट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये खुद भी एक अहम टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये बनती है, कब बनती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब होती है? 30 दिसंबर 1906 के अंदर। एमसीक्यूज के हवाले से भी एक अहम क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या होती है? फॉर्मेशन होती है इसकी, ये बनती है।
और 1947 में जो डिवीजन होती है हमारी, दर हकीकत ये जो 1945 1946 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का की जीत जिन इलाकों में हुई थी, वो ही तकरीबन पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, यानी कि उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। और यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है जो 30 दिसंबर 1906 के अंदर बनती है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर एक मीटिंग होती है, ठीक है। वो मीटिंग किसकी होती है? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है। और ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे आए हुए हैं, जो मुस्लिम्स के आ रहे हैं, ये क्या है? ये सर सैयद अहमद खान स्कूल ऑफ थॉट या सर सैयद अहमद खान के लगाए हुए बीज ही हैं जो अब पौधे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 30 दिसंबर 1906 में बनती है, ये क्या है? ये सारा का सारा जो है, ये जो सारे का सारा दौर जो शुरू ये सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स के साथ साथ शुरू हुआ था, ठीक है। ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस का दौर है, जो आगे आ रही है, मुस्लिम अब अवेयरनेस आ रही है, ये अवेयरनेस सर सैयद अहमद खान के जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो उसकी एफर्ट्स थी, उनके साथ ही शुरू हुआ था। अब उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम्स ने क्या किया? ये किया कि उन्होंने अपनी अलहदा एक मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात बना ली, जिसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जिसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे कि मुस्लिम जो है मिलकर एक अलहदा जमात बनाए और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो इस नुमाइंदा जमात के थ्रू जो है हमें हमारी पूरी की जाएगी, ठीक है। तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हम एक जमात बनाएं, एक नुमाइंदा अपनी जमात बनाएं, और जो हमारी जो बेसिक इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो इस जमात के थ्रू हमारी पूरी की जाएगी। और फर्दर क्या? जो मुस्लिम्स के राइट्स हैं, जो मुस्लिम राइट्स हैं, उनको जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे। मुस्लिम के राइट्स को इस हवाले से हम प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि जो मुस्लिम्स और जो ब्रिटिश के दरमियान जो हॉस्टिलिटी चली आ रही है, जो मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान जो हॉस्टिलिटी चली आ रही है, उस हॉस्टिलिटी को खत्म किया जाए। तो सबसे जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुस्लिम्स के राइट्स, पहली तो ये था कि एक नुमाइंदा जमात हमारी होनी चाहिए ताकि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है उसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुस्लिम की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए यहाँ पे। और जो तीसरा था कि जो ब्रिटिश और जो मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान जो आपकी हॉस्टिलिटी आ रही है, मुस्लिम्स के दरमियान जो इनके दरमियान जो हॉस्टिलिटी आ रही है, इसको खत्म किया जाए। तो 30 दिसंबर 1906 के अंदर एक जमात बन जाती है जिसके सरबराह सर आगा खान होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है सिमिलर डिप्यूटेशन के डिमांड्स हैं, लेकिन सबसे जो मेन डिमांड थी, जो एक्चुअल डिमांड थी, वो क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट। उनकी जो एक्चुअल डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट थी। इसके अलावा और भी डिमांड्स थी, और भी जो मेन डिमांड थी वो तो सेपरेट इलेक्टोरेट थी, और डिमांड थी। और डिमांड कौन सी थी हमारे पास? और डिमांड ये थी सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा कि दूसरी ये थी कि गजेटेड और नॉन गजेटेड के अंदर हमें क्या दिया जाए? शेयर दिया जाए। शुड बी गिवन देयर ड्यू शेयर अकॉर्डिंग टू सेपरेट स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टू, मतलब के मुताबिक हमें क्या दिया जाए? गजेटेड, ठीक है, और नॉन गजेटेड जो कैडर्स हैं आपके, उनके अंदर हमें ड्यू शेयर, यानी कि उसके अंदर भी हमें शेयर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शुड बी अपॉइंटेड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ कोर्ट, कि हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए। कि क्या अपॉइंट किया जाए? जजेस अपॉइंट किया जाए, ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के और चीफ कोर्ट के, ठीक है। चीफ कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जजेस भी हमें एक प्रोपोर्शन के साथ, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के साथ जो है अपॉइंट किया जाए, ठीक है। ये डिमांड हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें सीट्स दी जाएं, ठीक है। सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स ऑन द सिंडिकेट्स एंड सेनेट्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, जो कि यूनिवर्सिटीज की सेनेट्स होती हैं, ठीक है। सीट्स हमें हमारे क्या की जाए? रिजर्व की जाए, ठीक है। सीट्स रिजर्व की जाए किसके अंदर? सिंडिकेट्स के अंदर,
सिंडिकेट्स के अंदर, सेनेट्स के अंदर और वेरियस यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज की सिंडिकेट मीटिंग्स होती हैं या सेनेट्स की मीटिंग्स होती हैं, तो उनके अंदर मुस्लिम्स के लिए भी सीट रिजर्व की जाए। तो ये सारा कुछ क्या था, ये डिमांड्स थी जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे, मिंटो से मुलाकात के दौरान पेश कर रहे थे, जिसको शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, कि उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है, कहां पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की है, ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहां पे भी मुस्लिम्स को क्या किया जाए, एक रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो ये कुछ डिमांड्स थी जो कि लॉर्ड मिंटो के सामने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स का जो वफ्द गया था उसमें उन्होंने उसके सामने पेश किए, और जवाब में, ठीक है, इन रिटर्न उसने क्या किया, उसने उनको पॉजिटिव सिग्नल दिए थे लॉर्ड मिंटो ने, मतलब उनको कहा था कि हम आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है यही कुछ फिर मुस्लिम्स के अंदर फिर आगे जाके पूरी भी होंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यही कुछ डिमांड्स थी जो कि शिमला डिप्यूटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने उसके सामने लॉर्ड मिंटो के सामने रखी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं।